पौराणिक कथा। भीष्म पितामह राजा शंतनु और देवी गंगा के पुत्र थे। उनके जन्म के बाद देवी गंगा ने उन्हें देवव्रत के नाम से जानते थे। देवव्रत ने महर्षि परशुराम से शास्त्र विद्या प्राप्त किया था, जिसके बाद देवी गंगा देवव्रत के उनके पिता राजा शंतनु के पास ले गई थी। सूर्यदेव भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। कि इसी दिन महाभारत के बाद 8 दिनों तक बाणों की सैया पर लेटे रहे भीष्म पितामह। अपनी देह को त्याग दिया था। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। ये वरदान भीष्म पितामह के उनके पिता ने दिया था। महाभारत के युद्ध के बारे में तो जानते होंगे। कौरव और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में हुआ ये युद्ध 18 दिनों तक चला था। इस युद्ध में पहले 10 दिनों तक कौरवों के और भीष्म पितामह सेनापति थे। 10वें दिन अर्जुन ने शिखंडी को डाल बनाकर भीष्म पर तीरों की वर्षा कर दी थी। अर्जुन के तीरों से छलनी भीष्म पितामह बाणों की सैया पर आ गए थे, लेकिन भीष्म पितामह की मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अपनी देह का त्याग करने के लिए भीष्म पितामह ने उत्तरायण का इंतजार किया था। माघ मास की अष्टमी के दिन उन्होंने अपनी देह का त्याग किया था। इस बार भीष्म अष्टमी 8 फरवरी दिन मंगलवार को। आइए जानते हैं भीष्म पितामह को कैसे इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। जब भीष्म पितामह राजा शंतनु और देवी गंगा के पुत्र उनके जन्म के बाद देवी गंगा ने उन्हें देवव्रत के नाम से जानते थे। देवव्रत ने महर्षि परशुराम से शास्त्र विद्या प्राप्त सीखा था। पिता राजा शंतनु के पास ले गई। राजा शंतनु ने देवव्रत को हस्तिनापुर का राजकुमार घोषित कर दिया। कुछ दिन गुजरने के बाद राजा शंतनु को सत्यवादी नाम की एक स्त्री से प्यार हो गया और उन्होंने उनसे विवाह करने का मन बना लिया। लेकिन सत्यवती के पिता ने राजा शंतनु से विवाह करने के लिए एक शर्त रख दी। शर्त था क्या? राजा शंतनु और उनकी बेटी सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनेगा। तभी वह अपनी बेटी का हाथ राजा शंतनु के हाथ में देंगे। अपने पिता पर आए इस धर्म संकट को देखते हुए देवव्रत ने पिता के प्यार के खातिर अपना राज्य त्याग कर पूरे जीवन शादी ना करने का प्रण ले लिया। और ऐसे भीष्म प्रण को प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत का नाम भीष्म हो गया। पिता ने वरदान यह सब देखने के बाद राजा शंतनु अपने बेटे का प्रसन्न हुए और उत्तराधिकारी के बड़े हो गए। कौरव पांडवों के बीच
युद्ध हुआ। महाभारत के इस युद्ध में भीष्म पितामह ने अपना कर्तव्य निभाते हुए कौरवों का साथ दिया। भीष्म पितामह ने पूरी निष्ठा के साथ युद्ध में कौरवों के तरफ से युद्ध किया। इस युद्ध में पहले 10 दिनों तक कौरवों की ओर से भीष्म पितामह सेनापति थे। वे 10वें दिन अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पर तीरों की वर्षा कर दी। अर्जुन के तीरों से छलनी भीष्म पितामह बाणों की सैया पर आ गए, किंतु मान्यता के मुताबिक उत्तरायण दिन शरीर छोड़ता है उस जातक को मोक्ष मिलता है। इसी के कारण उत्तरायण के दिन भीष्म अष्टमी मनाई जाती है। ऐसी भी मान्यता कि भीष्म अष्टमी के दिन पूजा पाठ करने और कथा सुनने से व्यक्ति की संस्कारी संतान का सुख प्राप्त होता है। इसी के साथ मैं अपनी स्टोरी को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जो भी गलतियाँ हमारे से मिले तो हमको कमेंट में सुझाव देना, और आप लोग का बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। धन्यवाद।